हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त सीए रजनीश कुमार और देख रहे हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल टैक्स पाठशाला को। आज एक बहुत अहम टॉपिक के साथ आए हैं हम लोग। इनकम टैक्स का टॉपिक है कि आपको भी इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। जी हाँ, सही सुना आपने, आपको भी इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है अगर इन बातों का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो पहले हम लोग जानते हैं कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आपका इनकम स्लैब से ऊपर है, टैक्सेबल लिमिट से ऊपर है, जो कि है 3 लाख, अगर आपका इनकम 3 लाख से ऊपर है और फिर भी आप आईटीआर फाइल नहीं कर सकते हैं तो आपको नोटिस आ सकता है। अब दूसरा सिनेरियो बनता है कि अगर आप लोग अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तो अगर आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो उसमें आपको कुछ फॉर्म को चेक करना चाहिए इनकम टैक्स के वेबसाइट पे ही। फॉर्म 26AS, उसके बाद फॉर्म AIS, उसके बाद फॉर्म PIS। ये तीनों फॉर्म को आपको चेक करना चाहिए। अगर खुद से फाइल करते हैं तो खुद से ही चेक करना चाहिए। अगर आप किसी प्रोफेशनल जैसे सीए, कोई टैक्स एक्सपर्ट से फाइल करवाते हैं तो आपके को इसके बारे में पूछना चाहिए कि वो 26AS, AIS, TIS से इनकम चेक करके डाल रहे हैं कि नहीं। अगर उसमें कोई ट्रांजेक्शन है और आप आईटीआर में नहीं लेते तो आपको 101% इनकम टैक्स से नोटिस आएगा। तो एक बार समराइज करते हैं किस केस में आपको इनकम टैक्स से वो नोटिस आ सकता है। अगर आपका इनकम टैक्सेबल लिमिट 3 लाख से ऊपर है और आईटीआर नहीं भरते हैं तब आ सकता है। दूसरा 26AS, AIS, TIS बिना चेक किए हुए अगर आईटीआर फाइल करते हैं, उसमें कुछ ट्रांजेक्शन है जो कि आप, जैसे उसमें इंटरेस्ट है, सेविंग इंटरेस्ट है और आप सेविंग इंटरेस्ट नहीं लिए तो उस केस में आपको आईटीआर का नोटिस आ सकता है। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि सर ठीक है, नोटिस आ जाएगा, लेकिन हम अपना 26AS, AIS, TIS को इनकम टैक्स के वेबसाइट पे चेक कैसे करें। तो सबसे पहले इनकम टैक्स के वेबसाइट पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, या रजिस्टर्ड है तो आपके पास लॉगिन आईडी, पासवर्ड होना चाहिए। लॉगिन आईडी तो आपका पैन नंबर होता है, पासवर्ड अगर नहीं है तो फॉरगेट कर सकते हैं। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इनकम टैक्स के वेबसाइट पे 26AS, AIS, TIS आईटीआर फाइल करने से पहले कैसे चेक करें। इनकम टैक्स वेबसाइट को हम लोग लॉगिन कर लिए हैं। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड दिख गया होगा। इसमें ई फाइल में जाएंगे, ई फाइल में क्लिक नहीं करना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे और यहाँ पे व्यू फॉर्म 26AS आएगा। ठीक है, इसको कंफर्म कर देंगे कि दूसरा वेबसाइट पे ले जा रहा है। फिर इसको आई एग्री पे भी क्लिक करेंगे। क्लिक जब तक आप नहीं करेंगे तो आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। उसके बाद व्यू टैक्स क्रेडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी असेसमेंट ईयर 25-26 का हम लोग फाइल कर रहे हैं। यहाँ पे HTML टैक्स कुछ भी कर सकते हैं। व्यू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 26AS दिखा देगा। अब इस सारे 26AS का एक भी ट्रांजेक्शन आपको नहीं छोड़ना है आईटीआर में। अगर आप छोड़ देंगे तो आपको नोटिस आएगा ही आएगा। तो आपको ये सारे ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर 26AS में ऐसा ट्रांजेक्शन है जो आपको समझ में न आ रहा है तो आप अपने सीए या किसी भी टैक्स एक्सपर्ट से मिल सकते हैं और उनके थ्रू आईटीआर फाइल करवा सकते हैं। आइए फिर अब हम लोग देखते हैं कि AIS, TIS कैसे देखेंगे। तो AIS पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे AIS का डैशबोर्ड खुल जाएगा। फिर AIS पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन है, एक AIS का, एक TIS पे। TIS अगर देखना है तो इस पे क्लिक करेंगे तो TIS यहाँ पे सारा दिखा देंगे। इससे भी सारा ट्रांजेक्शन आपको मैच होना चाहिए। AIS भी सारा दिखा रहा है इसमें। ओवरऑल बात ये है कि आप लोग 26AS, AIS, TIS देख लिए कि कैसे देखना है। लेकिन अगर 26AS, AIS, TIS में ज्यादा ट्रांजेक्शन है तो आप खुद से रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि नोटिस आने का चांसेस ज्यादा है। तो आप हमारे साथ या किसी भी सीए या टैक्स एक्सपर्ट के साथ आईटीआर फाइल करवा सकते हैं। साइबर कैफे से फाइल नहीं करवाएंगे। उसके बाद ये ध्यान देते हैं कि 26 जो होता है ना वो थोड़ा समराइज्ड फॉर्म होता है और AIS, TIS उसका डिटेल होता है। तो किसी भी फॉर्म को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, आपको आईटीआर फाइल करने से पहले देखना चाहिए। अगर आप आईटीआर किसी टैक्स एक्सपर्ट या सीए के थ्रू फाइल करवा रहे हैं तो आप उनसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि वो सारा इनकम को काउंट किए हैं कि नहीं किए हैं, जिससे कि नोटिस आने का चांसेस कम से कम हो सके। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।